तो जो पिछले 65 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 5 सालों में तो 10 सालों में हो ही गया। क्या चीज़? 390 सिलेंडर 1200 हो ही गया, उसमें कहने वाली क्या बात है। ये इनसे आप नौकरी मांगोगे तो ये राम का नाम लेते हैं। क्या कह रहे हो, 7 जन्म नहीं आएगी? क्या भाजपा कभी नहीं आएगी। क्यों? बस ऐसे ही अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं हमने 4.5 सालों में इतना किया जो पीछे 15 सालों में राहुल गांधी कुछ नहीं किया है। अच्छा नहीं लग रहा है। बोल रहा था, सरकार बोल रही थी कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा काम होगा, अच्छा दिन आएगा, अच्छा आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा, हम लोग बेरोजगार हो गए। माहौल तो जैसा अभी दिखाई दे रहा है वो तो कांग्रेस की तरफ ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के 15 सालों में ये बेहतर है 4.5 साल। आप अमेठी से किसकी वापसी चाहते हैं? वापसी एकदम बिल्कुल तैयार बैठी है भव्य विदाई के लिए ईरानी जी इस बार बोरिया बिस्तरा पैक करके अपना चली ही जाएंगे अमेठी से। अमेठी में जो हुआ है वही कांग्रेस के समय से हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में जो हुआ है, प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? क्यों? बीजेपी सरकार से क्या दिक्कत है? इसमें सब भूखे मर रहे हैं और क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर काम देखना है, सबसे पहले स्टेशन देख लीजिए, 100 मीटर दूर है। 5 साल पहले की फोटो देख लीजिए, अभी की फोटो देख लीजिए। 100 मीटर इधर बाईपास है, उसकी फोटो देख लीजिए। एक पुल अभी यहीं 100-150 मीटर दूर बन रहा है, नया पुल। तो कुछ चीज़ों में काम बहुत बेहतर हुआ है। गांधी कहते हैं राहुल गांधी से तो बेहतर है। राहुल गांधी से अगर कोई और चेहरा हो तो स्मृति ईरानी बेहतर नहीं है। वो बोलते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन हमारे गांव में ना गरीबों को दी जाता है, भिखारियों को। साल महीने में 10 दिन भिखारी आते हैं। अगर 2024 में वापस से राहुल गांधी या स्मृति ईरानी दोनों आमने सामने आते हैं तो आप किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे। स्मृति ईरानी कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे जान लीजिए उनका हारना तय है अमेठी से। हाँ, कांग्रेस सबकी आएगी बस। हम लोग मजदूर हैं, जैसे जानवर मारे फिर रहे थे तो उनको तो गौशाला बनवा दिए, लेकिन अगर जैसे उसी तरह लेबर भी मारे फिर रहे हैं तो कहीं भी किसी भी कोने अपना बनवा दे कि वहाँ लेबर रहें, वहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी में निकले हैं 2024 चुनाव की स्पेशल कवरेज करने, और अमेठी से बीते 4.5 सालों से सांसद हैं स्मृति ईरानी, जिनका दावा है कि 15 सालों में राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सरकार ने जो अमेठी में नहीं कर पाया वो बीते 4.5 सालों में स्मृति ईरानी यानी कि बीजेपी सरकार ने कर दिखाया है। उनका दावा है कि अमेठी का हर एक शख्स बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश है। यही रिपोर्ट हम जानने के लिए निकले हैं कि 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने अमेठी वासियों को क्या कुछ दिया है। आपका नाम क्या है साहब? भूपेंद्र शुक्ला। भूपेंद्र जी, आप भी अमेठी के वासी हैं जी। क्या माहौल देख रहे हैं आप? कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के 15 सालों में नहीं हुआ वो 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने स्मृति ईरानी के संसदीय में कर दिया है। हाँ, तो जो पिछले 65 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 5 सालों में तो 10 सालों में हो ही गया। क्या चीज़? 390 सिलेंडर 1200 हो ही गया, उसमें कहने वाली क्या बात है। जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ वो बीजेपी ने 10 साल में कर दिया है। आप क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा लगती है क्या आपको? अभी आप सरकार तो दावा करती है कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देने में कामयाब हुए हैं, तो अब विपक्ष ढिंडोरा पीटे कि ऐसा कुछ नहीं है तो बात अलग है। ये हमसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं, ये सब बेरोजगार ही हैं। ये सब खड़े हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप अमेठी में 2024 में अगर वापस से स्मृति ईरानी को लड़वाया जाता है और दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी आते हैं तो इस बार आप किसे मौका देंगे? जाहिर सी बात है, जो 65 साल रहा है उसी को हम चुनेंगे। आपको राहुल गांधी में एक बार फिर से उम्मीद लगती है? आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम अम्बेश शुक्ला है। अम्बेश शुक्ला। अम्बेश जी। आप क्या करते हैं? शुक्ला। यहाँ शुक्ला बहुत हैं। मैं छात्र हूँ। आप भी छात्र हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं बीकॉम अभी कंप्लीट हुआ है हाल ही में। आपका बीकॉम कंप्लीट हुआ है, क्या नौकरी के चांस आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? नौकरी के चांस तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना ही है। ठीक है, अगर नौकरी ही होती तो ये भैया बंधु हैं जो हमारे यहाँ ना खड़े होते, ये भी कहीं ना कहीं काम ही कर रहे होते। ये ऐसी सरकार है जिसकी ना तो नीति अच्छी है और ना ही नीयत अच्छी है। क्या नीति और नीयत में आप क्या देख रहे हैं, क्यों अच्छी नहीं है सरकार? ये इनसे आप नौकरी मांगोगे तो ये राम का नाम लेते हैं, मुद्दे से भटका देते हैं। बिल्कुल, मुद्दा इनके पास कोई नहीं है। आप किसी दूसरे मंत्री से बात करो, वो मंत्री हट के दूसरा मंत्री आपको जवाब देगा। ये सरकार एक ऐसी है जिसकी ना नीति अच्छी है ना तो नीयत अच्छी। आपको लगता है सरकार में गरीबों की बात करें या ज़मीनी मुद्दे की बात करें या सरकार के सवालों पे ही सरकार को अगर घेरें कि भाई आपने रोज़गार का वादा किया था वो कहाँ है, नौकरियां नहीं है, महंगाई है, तो आपको लगता है कि फिर
पाकिस्तान या मंदिर इस तरीके? बिल्कुल भैया, बिल्कुल पाकिस्तान और श्री राम का नारा लगाते हैं और यही लगाते हुए भगते हैं वो। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे सारे भाई बंधु जो घेर के खड़े हुए हैं आपको, ये सब अपने काम पे हो। आप अमेठी से किसकी वापसी चाहते हैं? वापसी एकदम बिल्कुल तैयार बैठी है भव्य विदाई के लिए ईरानी के। ईरानी जी इस बार बोरिया बिस्तरा पैक करके अपना चली ही जाएंगे अमेठी से। स्मृति ईरानी का पैकअप कर दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही नहीं पूरी अमेठी तैयार है भैया। और वैसे भी अब इनको चाहिए कि ये खुद ही चली जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 85-15 की लड़ाई है। क्या लग रहा है आपको, काम धंधा मिल रहा है रोज? नहीं, काम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। सरकार कैसी लग रही है बीजेपी की? इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसमें ज्यादा दिक्कत है। हाँ, पहले काम मिलता था लेकिन काम नहीं मिल रहा है। पहले काम था, अब नहीं है। हाँ, पहले काम मिल रहा था, अब नहीं मिलता है। 2024 चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं फिर? यहाँ सब भूखे मर रहे हैं, क्या है, सारे बैठे हुए हैं सुबह से ऐसे। तो स्मृति ईरानी को लेके 2024 में वापस नहीं आएंगे, बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ, बदलाव तो होगा। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? क्यों, बीजेपी सरकार से क्या दिक्कत है? इसमें सब भूखे मर रहे हैं और क्या हो रहा है। इसमें जो मिलना मिलता नहीं है। वो जो वहाँ से आता है बीच वाले खा जाते हैं। आप किसको देख रहे हैं? अभी जो काम करेगा वैसे, वोट का अधिकार जो होता है प्राइवेसी का होता है, तो ऐसे हम खुले मन से मत बताइए, काम बताइए, वोट नहीं पूछ रहे नहीं, किसको देंगे। काम तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ हुई हैं। क्या मतलब बीते 4.5 सालों का पहले बताइए, बीजेपी सरकार में कितना बेहतर हुआ है? पिछला जैसे बेहतर का मतलब, सबसे पहला अगर काम देखना है, सबसे पहले स्टेशन देख लीजिए, 100 मीटर दूर है। 5 साल पहले की फ़ोटो देख लीजिए, अभी की फ़ोटो देख लीजिए। 100 मीटर इधर बाईपास है, उसकी फ़ोटो देख लीजिए। एक पुल अभी यहीं 100-150 मीटर दूर बन रहा है, नया पुल। तो कुछ चीज़ों में काम बहुत बेहतर हुआ है। यहाँ जितने लोग हैं, सब लोग पिछले लगभग 2 साल से राशन उठा रहे होंगे, सारे लोग सुलभ शौचालय पाए होंगे। तो इन सारी चीज़ों में तो काम बढ़िया हुआ है। लेकिन नौकरी, बीएड था अभी प्राइमरी से भी बाहर। पिछले 4-5 साल 19 से हमारा बीएड पूरा है, आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब 5 साल बाद पता चल रहा है कि बीएड से बाहर हो गया। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ काम बढ़िया हुआ है। आपको लगता है कुछ जगह विकास हुआ है लेकिन युवा बेरोजगार है? बेरोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए। नौकरियां नहीं है, आप ये मानते हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुकेश है। आप करते क्या है? हम यहाँ पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं अमेठी का माहौल आपके लिए? आप तो युवा हैं, क्या देख रहे हैं आप? रोजगार को लेकर आपको कितनी उम्मीद लग रही है और अमेठी में आपकी नज़र में कितना विकास हुआ है? अब अमेठी में जो हुआ है वही कांग्रेस के समय से हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में जो हुआ, प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं हुआ है। आप बीते 4.5 सालों में बीजेपी सरकार में आपको कुछ नहीं हुआ, अमेठी में बिल्कुल नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी आती है यहाँ पे? अब हम तो देखे नहीं है यहाँ पे कभी अमेठी में आते हुए। आती हैं तो वहीं से लौट जाती हैं, बहुत ज़्यादा जगदीशपुर और उधर ही जो है उधर ही से लौट जाती हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत, वोट नहीं डालते क्या आप लोग? वोट डालते तो हैं। तो क्यों नहीं आती? अब यहाँ वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है, आप रोड देख लीजिए, रोड इस समय देख लीजिए, कोई भी रोड सही नहीं है इस समय। रोड कहीं का भी नहीं सही है, सब देख लीजिए, इनसे सबसे पूछ लीजिए, कोई भी रोड अगर सही हो तो बता दीजिए। और जो यहाँ देन है सिर्फ कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी हारे भी थे तो बहुत थोड़े वोटों से हारे थे, मार्जिन हल्का था, बहुत हल्का था। इस बार वही जीतेंगे फिर से। आप कांग्रेस की वापसी देख रहे हैं 2024 में? हमको तो लग रहा है। क्या अपने संसदीय क्षेत्र से? अमेठी से तो लग रहा है। अमेठी से आपको कंफर्म है कि कांग्रेस आएगी? अमेठी से तो कांग्रेस आएगी। केंद्र में आए ना आए लेकिन अमेठी से तो आएगी। आप बॉस आएंगे तो बड़ा मेहरबानी हो जाएगा। मैं आप तक आऊंगा, उनकी दुकान के आगे भीड़ लग जाएगी। तो हमको कुछ कहा ना। अरे नहीं नहीं, आपका नाम क्या है? शुभ नाम बताइए। शुभम शुक्ला। शुभम शुक्ला। शुक्ला जी, आपको क्या लग रहा है, आप माहौल किधर की तरफ देख रहे हैं इस बार? माहौल तो जैसा अभी दिखाई दे रहा है वो तो कांग्रेस की तरफ ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के 15 सालों में ये बेहतर है 4.5 साल। राहुल गांधी के 15 सालों से 4.5 साल आपको बेहतर लगते हैं, तो फिर आप इस बार चुनाव में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव तो देखना ही नहीं चाहते। किसकी वापसी चाहते हैं? स्मृति ईरानी की वापसी चाहते हैं? वापसी क्या करना, वो तो है ही, वापसी क्या करना। अब चुनाव 2024 का आ रहा है, अगर वो फिर से लड़ती हैं अमेठी से, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं राहुल गांधी से तो बेहतर है। राहुल गांधी से अगर कोई और चेहरा हो तो स्मृति ईरानी बेहतर नहीं है। अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो फिर स्मृति बेहतर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नौकरी बेरोजगार को लेके बात करते हैं। बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं, सब बताएंगे ही, बेरोजगारी है ही। आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप भी थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो नाम बताइए। मोनू नाम है मेरा। मोनू भाई, आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन है मेरा। ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन, सबसे पहले पढ़ाई का माहौल यहाँ का कैसा है? पढ़ाई का माहौल ठीक ठाक है। ये जो बगल आप कॉलेज देख रहे हैं,
ये नए के प्लस से ग्रेड प्राप्त है अभी, तो इसका अच्छी खासी सरकार का माहौल आपको कैसा लग रहा है? पढ़ाई के बाद नौकरी के चांस आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं अभी तो इसमें इसकी बेरोजगारी तो दिखाई दे रही बहुत बढ़ रही है क्योंकि कई शहरों में बच्चा अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करता है या 3 साल का करता है तो 2 साल पढ़ने के बाद उसको खुद में लगने लगता है कि वो नौकरी के काबिल हालिया निर्णय है, उसमें बहुत करोड़ों बच्चे बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बीएड धारकों को बाहर कर दिया है, तो उससे बहुत लोग बेरोजगार है, उससे भी खपा है सरकार से। तो कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी आप 2024 में किसे देख रहे हैं? अभी यहाँ करंट वजह से 15 सालों 4 सालों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने कुछ किया है। आप ये जो बगल स्टेशन है यहाँ 4 साल पहले की आप फोटो देखेंगे और करंट में अब जाके देखेंगे बहुत सारे आपको लगता है स्टेशन चमक गया है बस? हाँ, और इधर बाईपास भी है और आगे पुल निर्माण, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन जो रोजगार के क्षेत्र में है वो काम नहीं हुआ। रोजगार का काम नहीं हुआ है, बाकी स्टेशन बन गया और रोड बन गया। रोड बन रहे हैं और जैसे कोई वैकेंसी की बात है। क्या कह रहे हो, 7 जन्म नहीं आएगी क्या? भाजपा कभी नहीं आएगी। क्यों? बस ऐसे ही अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं हमने 4.5 सालों में इतना किया जो पीछे 15 सालों में राहुल गांधी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। वो बोलते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन हमारे गाँव में ना गरीबों को दी जाता है, भिखारियों को। साल महीने में 10 दिन भिखारी आते हैं। मतलब गांव के लोग 5 किलो राशन तो भिखारियों को दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं और बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। और बताइए, आपको लग रहा है 5 किलो राशन दिया जा रहा है, बाकी सरकार जस की तस है वैसी है, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। आप साहब, क्या नाम है आपका? हम बोल ही नहीं पाएंगे भाई साहब। नाम तो बता सकते हैं, नाम भी नहीं बोल पाएंगे। नाम भी नहीं। पूछिए, क्या पूछना है? आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वहाँ पे खड़े थे, क्या नाम है आपका? राम सिंह नाम है सर। राम सिंह, आपको हुआ क्या है सबसे पहले? अरे हमारे एक्सीडेंट हो गया है सांड से। आप सांड से टकराए हुए हैं? जी, सांड से टकरा गए हैं। मतलब किसी वाहन पे थे आप या पैदल ही? नहीं, मोटरसाइकिल से थे। सांड अचानक आ गया, आप टकरा? हाँ, टकरा गए सर। आपको क्या लग रहा है, सरकार का माहौल आप कैसे देख रहे हैं? सरकार का माहौल हमको अच्छा नहीं लग रहा है। बोल रहा था, सरकार बोल रही थी कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा काम होगा, अच्छा दिन आएगा, अच्छा आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग बेरोजगार हो गए, हम लोग को कोई काम धंधा नहीं, सब लेबर मजदूर सब भूखे मर रहे हैं, कोई काम भी नहीं। 300 रुपये का भी काम नहीं पाते लोग। ये खड़े हुए हैं इतने आदमी, सब लोग परेशान हैं। स्मृति ईरानी कहती है अमेठी के युवाओं पे और बुजुर्गों के चेहरों पर अब तो खुशी है। 4.5 सालों में हर वो चीज़ मिली है जो कायदे से उन्हें बीते 70 सालों में मिल जानी चाहिए। कुछ खुशी नहीं, सब दुखी हैं सर, सब दुखी हैं। खुशी नहीं है, सब दुखी हैं। उससे पहले सरकार जो थी वो भी खुशी, उससे पहले खुशी थे, अब तो सब दुखी हैं, अब दुखी हैं। मिलता था, मतलब खुश रहते थे उससे, बोला अब नहीं खुश हैं लोग। आप पहले खुश थे कांग्रेस सरकार में? हाँ, बिल्कुल खुश रहते, जो थोड़ा बहुत मिलता था अच्छा मिलता था, अच्छा काम धंधा चलता था, पर अब नहीं मिल रहा है, अब नहीं चल रहा है काम, अब नहीं चल रहा। अगर 2024 में वापस से राहुल गांधी या स्मृति ईरानी दोनों आमने सामने आते हैं तो आप किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे। आप राहुल गांधी हाँ, को? राहुल गांधी आएंगे। स्मृति ईरानी को 5 साल में विदा कर देंगे? सब विदा हैं, वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन है उनका यहाँ पत्ता साफ है। क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला। क्या करते हैं शुक्ला जी? कुछ नहीं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। आप ये क्या, अरे आप तो अपडेट लग रहे हैं, टैबलेट ले रखा है आपने हाथ में। तो टैबलेट है तो क्या करें इसको? टैबलेट से नौकरी क्या? काम धंधा सही चल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। स्मृति ईरानी से खुश नहीं है क्या? कुछ नहीं खुश। कह रहे छोटा सा तो अमेठी एकदम चमका दिया है। खाली मार्केट है, खाली यही 4 दुकान बंद हो जाए तो मार्केट खत्म है। खाली एक मार्केट रह गई अमेठी और कुछ नहीं। कबाड़ फेंका जाता, दिखा दो। एक बार कैमरा, ये रामला मैदान है अमेठी का, स्थित देख लीजिए आप रामला मैदान की। अरे उधर थोड़ा आगे जागरूक खाली पत्रकार बनिए, हर चीज दिखाइए। जो इनके प्रोपोगंडा है कमेटी में 498 करोड़ रुपए का कुछ शिलान्यास की हैं कल, जान रहे नहीं आप? आपके ही बिजनेस का पैसा आपका, सब कुछ आपका, फीता वो काट रही हैं। ऐसा क्यों होता है? नेता लोग फीता ही काटने आते हैं, बाकी जनता के बीच क्यों नहीं आते? अब की जनता फीता काटेगी नेताओं का, खत्म है इनकी जनता। अब की जनता फीता काटेगी नेताओं का। यहाँ से विदाई का कार्यक्रम है। आप साहब आगे आ जाएंगे, आप बोलते नहीं, भैया हैं वो आपके? आप ही को देख रहा था, आप तो गायब हो गए थे। मैं चाय पी रहा था तो नहीं, सामान ले रहा था। पीजिए चाय। क्या है मेरे कहने का मतलब ये है, जब मोदी साहब गुजरात में दारू बंद करा सकते हैं, हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में दारू नहीं बंद करा सकते? आप पीते हैं नहीं पीते? हाँ हाँ, आपको ये क्या पीने लगता का नहीं है, ये सीढ़ी पर लोड ले जाता गिरा। चोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये गिरा हूँ मेहनत करते हुए। मैं जनरली पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए बिल्कुल।
परिवार बर्बाद हो रहा है। आप साहब दारू की बात कर रहे हैं, गुजरात में धाधली से दारू बिक रही है। बहुत तगड़ी बिकती है वहाँ। जहाँ जहाँ दारू बंद है वहाँ दारू बहुत तेजी से बिक रही है इस सरकार में। ए गौरव, यूपी का अर्थव्यवस्था स्मृति ईरानी, भाग क्यों जाते हो सारे लोग? सर कुछ सवाल पूछिए ना, बताएंगे ना उसका जवाब। नौकरी है? नौकरी नहीं है। आमदनी दुगनी हुई है लोगों की? कुछ नहीं हुई हुई है, जो एक थी ना वो आधी हो गई है। एक आधी हो गई है? हाँ आधी हो गई वो है। तो कह रहे हैं हमने 2014 से जो आमदनी थी उसकी दोगुनी कर दी है। ये रामलीला मैदान में ना 100 लेबर 200 लेबर यहाँ बैठे रहते हैं। कांग्रेस जमाने में सबको दिहाड़ी मिलती थी, अब कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सिलेंडर का दाम 400 रुपए था तो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेकर चौराहे बेच देती थी दिल्ली में। अब क्यों नहीं? इस समय 1200 रुपए हो गया है। इस बार वो हार जाएंगे, यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा इनका, देख लेना। खाता भी नहीं खुलेगा इनका, नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ। राहुल गांधी में उम्मीद दिखती, क्योंकि वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो 15 सालों में कुछ नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे? अब वो स्मृति ईरानी कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे जान लीजिए उनका हारना तय है अमेठी से। हाँ कांग्रेस अब की आएगी बस। 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। आपको प्रधानमंत्री वाले गुण राहुल गांधी में लगते हैं? हाँ दिखते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं विपक्ष नहीं मोदी में क्या दिखते हैं? मोदी में क्या है? कहते हैं जितने भी विपक्ष हैं ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। ये सिर्फ फेंकते हैं, फेंकते हैं, कुछ करते नहीं है। बोलते हैं 18 घंटा भाफड़ देते हैं, भाफड़ नहीं देते हैं, लोगों को चूतिया बनाते हैं, बस कुछ नहीं करते हो। भाषण ज्यादा है, काम कम है। हाँ काम कुछ नहीं है, कम नहीं, काम कुछ नहीं है। काम कुछ है ही। अमेठी में तो 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ के मतलब कुछ नहीं हुआ है। बोलती हैं ओवरब्रिज बनवा दिया, ओवरब्रिज के हाल देखिए, वहाँ जाओगे गड्ढा हो गया ओवरब्रिज पे, जान लो अभी 1 साल बीता है उस पर। आपको क्या लग रहा है चाचा, अमेठी में स्मृति ईरानी ने कितना काम किया है? भाई हमका नहीं पता है, हम बाहर से आए हैं अभी। हम लोग लेबर मजदूर हैं। सब पता है इनका सब। लेबर मजदूर सही बोल रहे हैं। अमेठी की है। तो अमेठी के लेबर मजदूर हैं, जब पैदाइश अमेठी के काम हुआ है 5 सालों में? काम तो नहीं हुआ है। अमेठी हमारे दिए थे, अमेठी शहर का दिए थे, गाँव में तो कोई नहीं, कुछ नहीं। सुन रहे भाई, हम लोग मजदूर हैं। जैसे जानवर मारे मारे फिर रहे थे तो उनको तो गौशाला बनवा दिए, लेकिन अगर जैसे उसी तरह लेबर भी मारे मारे फिर रहे हैं तो कहीं भी किसी भी कोने अपना बनवा दे कि वहाँ लेबर रहें, वहाँ से। आपका कहने का मतलब क्या है, जानवरों का ठिकाना है, लेबरों का नहीं है? लेबरों का नहीं है, जानवर से ज़्यादा बदतर हम लोग हो गए हैं। यहाँ भी हैं, हटो 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 हटो, लेक डंडा खेत देते हैं, इधर जाओ उधर जाओ। यहाँ पे रोड पे आते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। अभी परसों अभी खिरौने में एक्सीडेंट हुआ था सांड से। अब बताओ, एक तो बच्ची थी उसको भी हो गया, साइकिल से जा रही थी, ठोक दिया ले जाके। क्या करे बहुत। आप साहब बाइक पे हो, आप बहुत देर से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार पांडे। अरुण कुमार पांडे। अरविंद, आप कैसे देख रहे हैं माहौल, अमेठी में कितना विकास हुआ है स्मृति ईरानी के राज में? विकास तो कुछ थोड़ा बहुत तो किया ही है, लेकिन कि उद्योगपति के लिए ज़्यादा फायदा है ना, गरीब के लिए नहीं फायदा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, सरकारी स्कीम या सरकारी काम में सिर्फ अमीरों को फायदा मिल रहा है, गरीब को कम मिल रहा है? गरीब जान ही नहीं पा रहा है, पूरा सरकार कहती है गरीबों की आमदनी यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, यहाँ तक योजना ही नहीं आ पा रही है ना। जिसके पास आ रहा है वो अपना फायदा उठा ले रहा है।